हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। सो जब आप फंक्शंस यूज करते हो एक पाइथन प्रोग्राम में तो एग्जीक्यूशन किस फ्लो में होती है, दैट मीन्स पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, फिर क्या एग्जीक्यूट होता है, कंट्रोल कैसे मूव करता है इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन functions and this is chapter 3 in Sumita Arora, right? So now we'll see कि practically इसको हम कैसे implement कर सकते हैं और execution कैसे होती है. So watch the video till the end to understand in a proper way that how the flow of execution goes. Last video में हमने ये वाला function किया था to find area of a triangle. ठीक है, इसका अगर मैं आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताऊं तो देखो एग्जीक्यूशन शुरू होती है इस लेवल से, यहाँ पे जो होता है, जो इंडेंटेड लाइंस है वहां से कभी एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होती। ये हमने जो फंक्शन बनाया है, दिस इज अ फंक्शन। सो कंपाइलर क्या करता है, जब वो ये स्टेटमेंट देखता है डेफ, तो वो सिर्फ फर्स्ट लाइन को रीड करता है टू अंडरस्टैंड कि ये फंक्शन का नाम है और ये पैरामीटर्स इसको पास किए जाएंगे, दैट इज इट। अंदर का कोड कंपाइलर कुछ नहीं करता, उसे इट लीव्स इट। उसके बाद आपके पास एग्जीक्यूशन शुरू होगी यहाँ से, दैट इज द मेन प्रोग्राम। सो फर्स्ट लाइन इस प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी ये वाली, एंटर बेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट्स द फर्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर ऑब्वियसली वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। फिर यहाँ पर जब हम आएंगे इस लाइन पे, थर्ड लाइन जो है, रिजल्ट इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी कॉमा ए, यहाँ से कंट्रोल जंप करेगा इधर। सो द कंट्रोल, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विल जंप टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि इसका नाम एरिया ट्रायंगल है और इसका नाम भी एरिया ट्रायंगल है। जो यहाँ पे आप बी में पास कर रहे हो वो बेस में रिसीव हो जाएगा, जो हम ए से पास कर रहे हैं वो यहाँ ऑल्टीट्यूड में रिसीव हो जाएगा। फिर वो फंक्शन के अंदर आएगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जितनी भी हो फंक्शन के अंदर दे विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग वन बाय वन अंटिल इंडेंटेशन खत्म हो जाए या फिर रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए। सो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न का मतलब है गो बैक फ्रॉम वेयर यू वर कॉल्ड। सो इट विल गो बैक एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस जहाँ से कॉल हुआ था। वो यहाँ पर रिजल्ट को रिप्लेस करेगा जो कि RES नाम के वेरिएबल में चला जाएगा और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क्स। अब अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेती हूँ, मान लो डेफ शो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आई एम नॉट रिसीविंग एनीथिंग एज सच, बट मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक स्टार्स की लाइन प्रिंट कर रही हूँ, ऐसे कुछ सिंपल, ठीक है। सो माई दिस फंक्शन हैज़ जस्ट दिस प्रिंट लाइन, नथिंग मच। अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स देना चाहते हो तो आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, जस्ट टू शो कि भाई फंक्शन बनाया है तो हमने रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए बनाया, तो वी वांट कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी वहाँ पे और उसको हम एक बार कॉल करेंगे तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो मैंने यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिज़ाइन विच प्रिंट्स अ लाइन, स्टार्स एंड लाइन्स। अब मैं चाहती हूँ कि जब प्रोग्राम स्टार्ट हो तो ये प्रिंट होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और थोड़ा सा स्पेस दे के लिख दिया स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शो को कॉल कर लिया। देन आया एंटर बेस ऑफ द ट्रायंगल, एंटर ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। आपका यहाँ पर एरिया कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आप शो करना चाहते हो तो मैंने उसके बाद एंड में भी शो को कॉल कर दिया। सो अभी एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होगा, सबसे पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी ये प्रिंट स्टार्ट, ये एग्जीक्यूट हो गई। शो कॉल हुआ, यहाँ से कंट्रोल जाएगा डेफ शो पे, वो ये तीनों लाइन्स को एक एक करके प्रिंट करेगा। वापस आएगा, पूछेगा एंटर बेस ऑफ द ट्रायंगल, एंटर ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। फिर एरिया ट्रायंगल कॉल होगा, वहाँ से एरिया रिटर्न होगा, वो RES में आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से शो कॉल होगा तो फिर वो कंट्रोल इस जगह पर जाएगा एंड देन इट विल एग्जीक्यूट द 3 लाइन्स। तो इसको अगर हम अभी रन करते हैं सो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई, जहाँ पे स्टार्ट प्रिंट हो रहा था, फिर ये पैटर्न प्रिंट हुआ, फिर उसने पूछा एंटर बेस ऑफ द ट्रायंगल वेयर आई नीड टू एंटर अ वैल्यू, सो आई एंटर से 9 एंड द ऑल्टीट्यूड इज 6, सो इट शोज मी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 27। और उसके बाद फिर से ये पैटर्न प्रिंट हुआ। सो इफ़ यू वांट टू सी इट प्रॉपर्ली, सो ये देखो इस तरह से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हुई है। सो फंक्शन कितनी भी बार कॉल हो सकता है, सेम फंक्शन को आप 3 बार 4 बार 10 बार जितनी मर्जी बार कॉल करो, पर ध्यान हमेशा ये रखना है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में कि जहाँ से कॉल होता है वापस भी वहीं पर ही आता है।
सो इफ इट इज कॉल्ड फ्रॉम हेयर स्टार्ट के बाद, तो वो शो पे गया, उसने इसको प्रिंट किया, अगली लाइन जो एग्जीक्यूट की वो ये वाली की, क्योंकि वो वापस भी यहीं पे आया। सिमिलर वे जब यहाँ पे शो कॉल होगा तो वो वापस भी यहीं पे आएगा। अगर आप इसके बाद भी कुछ प्रिंट करना चाहते हो, लाइक थैंक्स फॉर विजिटिंग, समथिंग लाइक दैट, तो वो उस शो के बाद प्रिंट होगा, क्योंकि शो से जब वापस आएंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी थैंक्स फॉर विजिटिंग। सो इफ वी लुक एट द आउटपुट नाउ, so we get area of triangle is 31.5 and it's showing thanks for visiting after that. So I hope इससे आपको समझ आया होगा कि flow of execution कैसे हो रहा है, मतलब कैसे एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है। सो हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। फंक्शंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते जब तक कॉल ना हो। जब आप उन्हें कॉल करोगे तभी वो एग्जीक्यूट होंगे, और आप एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो इफ़ यू वांट। लाइक अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ प्रिंट कैलकुलेटिंग एरिया, और मैं यहाँ से शो को कॉल कर लूँ, तो वो क्या करेगा, जब एरिया ट्रायंगल कॉल होगा तो प्रिंट करेगा कैलकुलेटिंग एरिया, और उसके बाद ये पैटर्न यहाँ पे भी प्रिंट करेगा। अब ये जब यहाँ से कॉल होगा तो कंट्रोल जंप होके शो पे आएगा, ख़त्म करने के बाद वापस भी यहीं पर ही आएगा और फिर एरिया कैलकुलेट करेगा, और ये रिटर्न एरिया फिर वापस नीचे जाएगा। सो आप कहीं से भी फंक्शन को कॉल करो, वापस वहीं जाता है जहाँ से कॉल हुआ होता है। सो देखो ये आया ना कैलकुलेटिंग एरिया, उसके बाद ये लाइन आ गई क्योंकि हमने वहाँ से शो कॉल किया था, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आया और फिर ये चीज़ आ गई। सो एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कॉल अ फंक्शन फ्रॉम वेर एवर यू कॉल अ फंक्शन, it will always go back at the line from where it was called. That is very important. That's flow of execution. I hope you have understood this concept. If yes, do click the like button, share the video with your batchmates, classmates, and do subscribe the channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.